हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो फ्रेंड्स, आज इस बारे में हम बात करने आए हैं। उस टॉपिक का नाम है साइन बार। ये टॉपिक या ये इंस्ट्रूमेंट आपने अपने लैब्स में या अपने स्कूल में देखा होगा प्रैक्टिकल करने टाइम। तो बेसिकली साइन बार का काम क्या होता है, ये एक मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर्स क्या करता है, एंगल्स को एक्यूरेटली मेजर्स करता है। ठीक है, साइन बार एंगल्स को मेजर करता है एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, सेकेंड चीज़, अगर मैं आपको इसकी एक डायग्राम के साथ दिखाऊं कि ये दिखता कैसा है, तो साइन बार कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर इसके नीचे रोलर्स लगे होते हैं, यहाँ पर कुछ होल्स किए होते हैं। ठीक है, रिलीफ होल भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर एक बेस बनाया होता है। यहाँ पर एक सपोर्ट के लिए ऐसे बेस बना होता है। अभी 3D नहीं है तो इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर एक डायल गॉज इंडिकेटर लगाया होता है। ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो क्या होता है, यहाँ पर किसी भी एंगल को अगर फाइंड करना हो, वैसे तो इन दिनों ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं किया जाता है, बट फिर भी अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज़ किया जाता था, कहीं ना कहीं आज भी होता होगा। ठीक है, तो इस डायल गॉज इंडिकेटर, रोलर, इन सब का क्या रोल प्ले होगा ये आगे आपको समझ आएगा। ठीक है, बेसिकली आप बात करेंगे कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द साइन बार इज़ बिटवीन द टू रोलर्स। तो उन्होंने बोला कि अगर हम जो साइन बार की लेंथ होती है, कि एक साइन बार में कितनी लेंथ होती है, मतलब कितना उसकी लेंथ होती है, तो वो डिपेंड करता है इन दो रोलर्स के बीच के जो डिस्टेंस होता है। अब वो डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है, वो डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि साइन बार जब बाद में प्रैक्टिकली आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट, तो एंगल फाइंड करने के लिए इसको थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा। तो उस टिल्टिंग के लिए हमें स्लिप गॉजेस का यूज़ करना पड़ेगा। ये मैं आपको आगे बताऊँगा क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे सपोज करो, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सपोज ऐसे, ठीक है, ये है आपके रोलर्स। ठीक है, और यहाँ पर आपने लगा रखा है अलग अलग साइज़ के स्लिप गॉजेस। मैं आपको स्लिप गॉजेस भी बता दूंगा। ये है आपके रिलीफ होल्स। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई, एक सेकेंड, मैं आपको दूसरा कलर लेके समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने सपोज ये एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। ठीक है, अब इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता करनी है कि इसके ये कितने एंगल के हिसाब से ये टिल्ट है, ये अभी किस एंगल पे। तो यहाँ पर एक डायल गॉज इंडिकेटर, एक तरह की घड़ी जो होती है ना, डायल गॉज एक तरह की घड़ियाँ लगाई होती है। वो घड़ी के नीचे की जो निडल होती है, जैसे जो यहाँ पर टिप होती है, वो इस सरफेस के ऊपर ऐसे रोल करती है, चलती है, और जिससे पता चलता है कि अगर वो सरफेस के ऊपर ज़ीरो पे ही कांस्टेंट रहती है, तो मतलब सरफेस जो है प्लेन है। इसके ऊपर निडल बनी होती है, जैसे आपकी घड़ी होती है ना, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे ऐसे आपकी बनी होती है पूरी। इसमें भी जब तक वो ज़ीरो के ऊपर रहता है तो मतलब वो सरफेस एकदम प्लेन होता है। ये स्लिप गॉजेस होते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बेसिकली स्लिप गॉजेस का काम क्या होता है कि आप वैसे तो दोनों साइड स्लिप गॉजेस लगते हैं, इस साइड भी लगते हैं, बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक साइड को ग्राउंड पे ही रख देते हैं और दूसरी साइड में एंगल को बनाने के लिए स्लिप गॉजेस का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं, इनको यूज़ करते हैं। रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं, इनकी हेल्प से हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इतना डीप में नहीं जाएंगे। एंगल कैसे निकालते हैं, चलो अब यहाँ आई गए हैं तो बता ही देता हूँ। जैसे अगर आपको ये दिख रहा होगा ना, अगर मैं इस पूरे की हाइट है ना h1 मान लेता हूँ, और इस पूरे की हाइट को h2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं दोनों का बेसिस को सेम लेके चल रहा हूँ, तो ये एक एंगल पर ना इस तरह से टिल्ट है। आपको ये दिख रहा है, ये ऐसे एक ट्राइंगल बन रहा है और नीचे एक स्क्वायर ना, कुछ इस तरह की फिगर बन रही है। ठीक है, तो ये है h1 जो है, ये है h2 पूरा लंबा वाला, क्योंकि ये हमने यहाँ पर थोड़ा वैसे है, थोड़ा और हाइट इसकी सपोज करते हैं हम लोग इतनी। ठीक है, और ये कुछ एंगल से टिल्ट है, वो है एंगल ये वाला हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे साइन साइन हमें नॉर्मल पता है, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर आपने पढ़ा होगा ये। ठीक
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है ये सब, साइन परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये कि यहाँ से इसको एक ट्राइंगल मान लिया, ठीक है, और ट्राइंगल के बाद ये तो होगी लेंथ। तो यहाँ से इस परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने के लिए अगर ये h2 है, ये h1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा h2 माइनस h1। तो साइन थीटा मैंने लिख दिया h2 माइनस h1। तो यहाँ से आप इसका साइन इन्वर्स करके जितना भी एंगल पी की टिल्ट है आप वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कितना आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माना साइन थीटा इक्वल्स टू h/l, जो यहाँ है हाइट और लेंथ के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक कर दी, h आएगा यहाँ, सॉरी, आपको वो तो पता ही होगा ना। ये तो हर बच्चे को आता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन के लिए, कॉस के लिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो यहाँ से इन्वर्स आ जाएगा थीटा साइन। अब उन्होंने बोला है कि मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा, ये जो दो रोलर्स हैं, ठीक है, इन दो रोलर्स के बीच में डिस्टेंस है जो फिक्स्ड होता है पीछे से ही, मतलब कंपनी ने ही पीछे से जब प्रोडक्ट बनाया होता है उन्होंने फिक्स किया होता है। कहीं कहीं पे 100 भी रहता है मीटर्स, कहीं पे 200 मीटर्स भी रहता है। तो स्पेसिफिकली वैसे नहीं याद रखेंगे, हाँ इतना याद रखेंगे कि जो लेंथ है साइन बार की वो दोनों रोलर्स के बीच के डिस्टेंस को ही माना जाता है, ठीक है। लीस्ट काउंट इसका 1 मिनट होता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये आपको एंगल का वो बता देता है कि कितने एंगल पे वो जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो टिल्ट है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है वो आपका लीस्ट काउंट 1 मिनट में ही पता चलता है। अगर आपको वर्नियर कैलिपर का याद होगा तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना था, 0.02 mm, ठीक है। दिस इज़ फॉर वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब बात आती है कि इन होल्स का क्या काम है, ये जो रिलीफ होल्स बीच में दे रखे थे, बेसिकली रिलीफ होल्स का काम होता है कि इसके ऊपर इतना भी वेट आ रहा है या जो ये वेट मेजर कर रहा है उसको थोड़ा कम कर सके। तो ये वन लाइनर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो रिलीफ होल है साइन बार में उसका यूजेज क्या है, तो हम उसको बोल सकते हैं द पर्पस ऑफ रिलीफ होल इज़ टू रिड्यूस द वेट, ठीक है। और इसमें स्लिप गॉजेस यूज़ की जाती है साथ में ही, मतलब बिना स्लिप गॉजेस के ये यूज़ नहीं किया जाता था क्योंकि किसी भी एंगल को फाइंड करने के लिए आपको टिल्टेशन चाहिए, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होना ज़रूरी है इसको, ठीक है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही ज़मीन पर रख दूंगा तो हम यहाँ पर कोई भी चीज़ रख देंगे तो उसका इंस्ट्रूमेंट उसका एंगल हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ी सी हाइट देनी पड़ेगी कि अगर मैं यहाँ पर इस हाइट को ऐसे रखूँगा तो ये थोड़ा सा टेढ़ा ऊपर की तरफ जाएगा और ये ग्राउंड पर रहेगा, तो एक एंगल की तरफ वो बेंड होगा, ठीक है। किसी भी एंगल को ये फाइंड आउट कर सकता है, छोटे से छोटा एंगल भी होगा ना उसको ये फाइंड आउट कर सकता है। और ये मोस्टली ये ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना होगा, मैं एक फ़ोटो इसमें अपलोड कर दूंगा, आप ज़रूर देखना उसको। तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इन दिनों इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं होता, बट इसका काफ़ी रोल प्ले पहले इन्होंने बहुत काम किया इंडस्ट्रीज़ में, आज भी कहीं ना कहीं पे अब तो और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट ऐसे आ गए जिससे आप इनको कर सकते हैं मेजर्स एंगल को। तो बट ये इंस्ट्रूमेंट भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्जामिनेशन या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रहेगा कि साइन बार क्या होता है। साइन बार जो है वो एक क्विक रिवाइज ले लेते हैं। साइन बार जो है वो किसी भी एंगल्स को एक्यूरेटली फाइंड करता है। इसका एंगल मोस्टली हमें ये थीटा फाइंड आउट करना होता है। थीटा का मतलब है कि ये किस एंगल पे टिल्ट है। तो थीटा यहाँ पर 45 डिग्री में सपोज करके चल रहा हूँ, थीटा 45 डिग्री रहता है आपका, ठीक है। और ये एंगल वही है कि आपने अगर सपोज़ यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है तो उस इंस्ट्रूमेंट को डायल गॉज इंडिकेटर यहाँ पर बताएगा, अपने डायल में देखकर सुई जो है उसकी वो उस जगह पर जाएगी कि वो कितना टिल्ट हुआ है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना एंगल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर साइन रहेगा और दोनों रोलर्स के बीच का डिस्टेंस 1 मिनट के अंदर अंदर ये अपना सारा काम कर देता है, ठीक है। मतलब हमें पता चल जाता है कि इसका फंक्शन जो है 1 मिनट के अंदर हमें पता चल जाता है कि जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी, ठीक है। स्लिप गॉजेस की भी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपको स्लिप गॉज भी समझ आ जाए, बिकॉज स्लिप गॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइन बार में, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी शेयर करना। थैंक यू।